बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे जी। तो क्लास 10 जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने मैथ्स की तैयारी जो है वो स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। जैसे कि हम पहले 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। एक में हमने फैक्टराइजेशन जो है वो क्लियर किया था उसका कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर उसके ऊपर काम किया, और आज इंशाल्लाह हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो स्किप नहीं करनी, इस तरह आपको समझ नहीं आएगी और आपकी प्रॉब्लम, आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू। सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है उसको हम लोग लिखेंगे। जैसे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 3x² प्लस x इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 3। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको जैसे है वैसे की वैसे लिख लेंगे। जैसे स्क्वायर रूट 3 है, साथ में x² है, प्लस ऐसे ही आ जाएगा, साथ में x आ जाएगा, इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 3 आपके पास वैसे ही आ जाएगा। इसके बाद आपने इसको अरेंज करना है। अरेंज कैसे करना है कि पहले एक्स के वाली टर्म है, फिर एक्स है, फिर कांस्टेंट होनी चाहिए, फिर इक्वल टू 0 होनी चाहिए। जबकि अब आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर वाली और एक्स वाली टर्म इस साइड पे है और इक्वल की दूसरी साइड पे कांस्टेंट टर्म है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वल से पहले लेकर आएंगे। ये आपको मैं बताती चलूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन है ये और इम्पोर्टेंट भी है। प्लस एक्स ऐसे ही रहने देंगे, प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 है, इस साइड पे आएगा तो -4 स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, इक्वल टू अपनी जगह पे 0 आ जाएगा। इस तरीके से इसके बाद आपने इसको नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 1 का। अब आपने कहना है कि कंपेयर करें, क्या करें, कंपेयर करें इक्वेशन नंबर 1 को, इक्वेशन नंबर 1 को विद किसके साथ कंपेयर करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, जो कि है हमारे पास क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ आपने इसको कंपेयर करना है, जो कि आपके पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके बाद आपने कहना है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो ए है। जैसे अब यहाँ पे हमारे पास ये जो इक्वेशन थी, इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर किया, यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो ए है और जो एक्स के साथ वैल्यू है वो बी है। जैसे यहाँ पे एक्स के साथ जो वैल्यू है वो 1 है और वो 1 किसके इक्वल होगा, बी के, और सी जो है वो कॉन्स्टेंट टर्म है और ये किसके बराबर हो जाएगी, -4 स्क्वायर रूट 3 के। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे हम हेयर ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 के इक्वल, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे स्क्वायर रूट 3। ठीक है, उसके बाद बी की जो वैल्यू होगी वो एक्स के साथ वाली होगी, जो कि एक्स के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। उसके बाद जो सी की वैल्यू है वो है जी हमारे पास -4 स्क्वायर रूट 3, यहाँ पे हम लिखेंगे -4 स्क्वायर रूट 3 इस तरीके से। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करना है, और जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो हमारे पास है एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर -4ac, इसके बाद स्केयर रूट है ओवर, नीचे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 और साथ में a आ जाएगा। इसके अंदर हमने वैल्यूज करनी है पुट। जब हम करेंगे इसके अंदर a b c की सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी। यहाँ पे है x इज इक्वल टू माइनस ऐसे ही b की वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगी, प्लस माइनस ऐसे ही b की वैल्यू है 1, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, -4 a की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 3, तो इसके साथ आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 इस तरीके से ब्रैकेट में। c की वैल्यू है -4 स्क्वायर रूट 3, तो ये आ जाएगा -4 स्क्वायर रूट 3 इस तरीके से। साथ में ये जो बाहर स्क्वायर रूट था वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और नीचे 2, साथ में a की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 3, इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा -1 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस ऐसे ही 1 1 से आपके पास 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा, स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख के एक दफ़ा इसके ऊपर स्क्वायर डाल देंगे। ठीक है, इसको आप ना डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी करेंगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। अब 2 और साथ में स्क्वायर रूट 3 जो है ये ऐसे ही आ जाएगा। अगले स्टेप में यहाँ से ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू -1 प्लस -1 ऐसे ही, प्लस ऐसे ही 16 को 3 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 16 को हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया जी हमारे पास 48, और यहाँ पे स्क्वायर रूट अपनी जगह पे वैसे ही 2 और स्क्वायर रूट 3 ये ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि ये ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होता। इसके बाद x ऐसे ही आ जाएगा, -1 अपनी जगह पे प्लस माइनस अपनी जगह पे, 48 में 1 प्लस करेंगे 49 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऐसे ही आ जाएगा, साथ में 2 स्क्वायर रूट 3 ऐसे ही आ गया।
इसके बाद आगे है x इज इक्वल टू ऐसे ही -1 वैसे ही प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास 7 आ जाएगा इक्वल टू ओवर 2 स्क्वायर रूट 3 इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है x इज इक्वल्स टू एक दफ़ा आपने -1 प्लस 7 लिखना है ओवर 2 स्क्वायर रूट 3 लिखना है। एक दफ़ा आपने क्या करना है -1 -7 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3 लिखना है। ठीक है, इसके बाद आपके पास है इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 6 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा -8 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, इस तरीके से अब इसकी कटिंग कर लेंगे 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 ओवर स्क्वायर रूट 3 और इसकी आ जाएगी -4 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब इसको आगे से थोड़ा सा जो है ना वो सॉल्व हम कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास आंसर आया था 3 ओवर स्क्वायर रूट 3, लेकिन हमारे पास जो बुक के पीछे आंसर है वो खाली स्क्वायर रूट 3 है, तो उसको हम आगे से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे है 3 ओवर स्क्वायर रूट 3 है, ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, लेकिन नीचे जो 3 है उसके ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है स्क्वायर रूट 3 आ रहा है। तो ऐसे केस में हम ये करेंगे कि हम जिसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं होगा उसके साथ हम 2 स्क्वायर रूट लगा लेंगे। ठीक है, 2 स्क्वायर रूट 3 लिखेंगे और नीचे वाले के साथ भी स्क्वायर रूट 3 लिखेंगे। इस तरीके से क्या होगा कि एक स्क्वायर रूट 3 जो है ये कट जाएगा। ठीक है, इस वाले के साथ तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना x की वैल्यू रह जाएगी किस तरीके से रह जाएगी x इक्वल टू यहाँ पे रह जाएगी स्क्वायर रूट 3। ठीक है, तो ये हमारे पास आगे से इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी।